जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे अफगानिस्तान संकट को लेकर और ये तालिबान को लेकर। अफगानिस्तान का मुद्दा इस समय बहुत गहराया हुआ है। इससे पहले दोस्त बता दूं, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोस्त ये आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है एंड आईआई का एक भयंकर टॉपिक भी है। बाकी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार अफगानिस्तान में ऐसा है क्या जिसकी वजह से यह संकट हमेशा होता रहता है और अभी भी देख लो भाई, संकट चल ही रहा है। हम इस घटना को पूरी समझने की कोशिश करेंगे, अंत से लेकर पूरी कारण को बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके वजह से सोवियत संघ के द्वारा भी अटैक करके इस क्राइसिस को जन्म दिया गया। अभी दोस्त पहले हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान, आप इसकी सीमा यहाँ पे देख सकते हो, जिसके दोस्तों आस पड़ोस के अंदर आप देखोगे बगल में तो चाइना भी है, ईरान भी है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना, इस तरीके से इसकी सीमाएं जा रही हैं। प्लस रसिया यहाँ, यूएसएसआर यहाँ पे है। अगर हम इस तरीके से देखें दोस्तों, यूएसएसआर और अफगानिस्तान का कनेक्शन इस तरीके का है कि हमेशा से सोवियत संघ का कह सकते हो कि प्रभाव रहा है कहाँ पे, अफगानिस्तान के अंदर, जिस वजह से अफगानिस्तान क्राइसिस को जन्म मिलने में काफ़ी हेल्प मिली और कंट्रीब्यूशन रहा यूएसएसआर का। कहानी को समझते हैं, इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्त कहाँ से, इससे पहले ये समझते हैं हम। 27 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर, सोवियत संघ ने कहाँ पे, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया और इसी अटैक को अफगान संकट यानी कि अफगान क्राइसिस के नाम से जाना गया। इसका परिणाम, इसका आउटकम ये निकला कि दोस्त 1979 से पहले कोल्ड वॉर में थोड़ी बहुत कमी आ गई थी, जिसको स्थिरता यानी कि डेटेंट के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इस कमी को सोवियत संघ ने फिर से उजागर कर दिया और 1979 में जैसे यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, शीत युद्ध को एक नया चरण मिल गया और एक नई तरीके से इसको न्यू कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना गया। आखिर पहला परिणाम तो ये हुआ कि कोल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो गया एंड सेकंड दोस्तों जो इसका आउटकम निकला अफगानिस्तान पर अटैक का, वो ये निकला कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया एक तरफ से, मतलब कह सकते हो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वेपन्स को बढ़ाने की होड़ सी लग गई। क्यों दोस्त, इंडिया इस तरफ है भाई, पाकिस्तान इस तरफ, दोनों में होड़ सी लग गई कि अफगानिस्तान पे जैसे यूएसएसआर ने अटैक किया है तो पाकिस्तान को खतरा तो नहीं है, इंडिया को खतरा तो नहीं है। और हमारा तो यूएसएसआर हमेशा दोस्त रहा है, जब पाकिस्तान बढ़ाता है तो आपको पता है, तो जब इंडिया बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान बढ़ाता है। एक होड़ सी लग गई इस किसकी, वेपन्स की। लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि 1979 में ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। आखिर मैं आपको पहले कोल्ड वॉर की वीडियोस में समझा चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था क्लास 12 के कोल्ड वॉर की वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट्स के अंदर, कि एक जिसको हम कम्युनिज्म, जिसको यूएसएसआर की पूरी कम्युनिटी लीड करती थी, एंड दूसरा था कैपिटलिज्म, जिसको अमेरिका लीड करता था। और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी हुई जो दोनों अपने ग्रुप में स्प्रेड है, फैलाना चाहते थे। और इस स्प्रेडिंग पावर के अंदर यूएसएसआर ने ये सोचा कि अफगानिस्तान बहुत अच्छा टारगेट है। अफगानिस्तान पे यूएसएसआर ने दोस्तों अटैक किया ताकि यहाँ पे सोशलिज्म, किसको, समाजवाद को लाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त अगर चाइना और अमेरिका अफगानिस्तान को अपना सैनिक अड्डा बना लेते हैं तो इन दोनों के लिए आसान हो जाएगा यूएसएसआर पे अटैक करना या कभी भी कोई चीज़ जासूसी करना। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में इसीलिए यूएसएसआर लेना चाहता था। अगर दोस्त मैं वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करूं तो ये देखो, घटना स्टार्टिंग से नहीं रही है। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा ही जगह हुआ अफगानिस्तान जहां पे दोनों सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इसका रीज़न भी है दोस्त, अफगानिस्तान अगर आप देखोगे तो पहाड़ी और चट्टानों से, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ रोडों से घिरा हुआ है। आसपास सिर्फ इसके दोस्त सिर्फ लैंड ही है, कोई यानी कि समुद्र हो या महासागर, कुछ भी नहीं, सिर्फ घिरा हुआ है। कोई भी यहाँ पे इसको गुलाम बनाने आएगा तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। ये इतिहास साक्षी है इसका, उठा के देख लो भाई। और इसीलिए अफगानिस्तान के ऊपर भी दोनों मिलकर बस अपनी इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे, लेकिन दोनों कभी लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, जीता जागता हुआ। और ऐसा ही दोस्त पूरी दुनिया में अफगानिस्तान है, अगर हम बात करें साउथ एशिया के अंदर, जिसको दोनों सुपर पावर से काफ़ी फ़ायदा हुआ। ऐसा क्यों, अगर दोस्त देखें हम तो श्रीलंका, नेपाल, इधर दोस्तों आपका चाहे म्यांमार हो गया, इन तीनों कंट्री को जितना अकेले इन्होंने दोस्तों हेल्प करी, उससे ज़्यादा इन तीनों के मुकाबले ज़्यादा अकेले दोस्त सिर्फ अफगानिस्तान को इन दोनों सुपर पावर्स ने फाइनेंशियली हेल्प दी। क्यों, ताकि अफगानिस्तान की जो तेल उत्पादन, जो तेल के खदान है, हम उसका यूज कर पाए। इसी के साथ दोस्त अब बात करते हैं हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात की, ये घटना जिससे ये साबित होता है कि किस तरीके से सोवियत यूनियन और अमेरिका आपस में टकराए तो, लेकिन युद्ध नहीं किए। हुआ दोस्तों ये था
कि सोवियत यूनियन, इस तरफ आपको पता ही है, ये दोस्तों पूरा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के जो नॉर्थ का साइड है, इस साइड पे कुछ अमेरिकन्स जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पे तेल के खानों में खुदाई कर रहे थे। और यूएसएसआर को जब पता चला, सोवियत यूनियन को, तो इसने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, भाई यहाँ पे खुदाई क्यों कर रहे हो अफगानिस्तान में, तुम्हारी ज़मीन वहाँ है, जो तुम उसको तोड़ फोड़ यहाँ पे अफगानिस्तान में कैसे क्यों कर रहे हो। और इसको जैसे ही दोस्तों ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगाया यूएसएसआर ने, इसको मना करने के लिए कि ऐसा टेक्नीशियन ना करे, तो मुद्दा चला गया दोस्त अफगानिस्तान सरकार के पास। अफगानिस्तान सरकार ने बोला कि नहीं, जो अमेरिका कर रहा है कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर यूएसएसआर ने कह दिया कि अच्छा बेटा हम अटैक कर देंगे, तो अफगानिस्तान डर गया। अफगानिस्तान बोला भाई यूएसए से, देख सुन भाई, यूएसएसआर हम पे कभी अटैक कर सकता है, थोड़ी हमारी हेल्प कर भाई। यूएसए ने बोला कि हम तो कोई भी हेल्प नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान में जब तक हैं जब तक सोवियत यूनियन से हमारा कोई भी मतलब कि दुश्मनी या कोई लड़ाई ना हो जाए। और साफ ये कह दिया कि मैं अफगानिस्तान के लिए कभी भी यूएसएसआर से लड़ाई नहीं करूँगा, ये अमेरिका ने साफ कह दिया। इसी से दोस्तों ये साबित हो गया कि यूएसएसआर और यूएसए अफगानिस्तान में एक साथ तो हुए, लेकिन लड़ाई के मकसद से नहीं, दोस्ती के मकसद से, जहाँ पे दोनों अपना फ़ायदा देख रहे थे। आगे दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। एक खास बात आपको ये ध्यान रखना है बस कि दोनों सुपर पावर्स ने अपना मतलब निकाल लिया, जहाँ से मतलब निकलता वहाँ पे चूसना स्टार्ट कर देते हैं। 1979 में दोस्तों अटैक हुआ और यहाँ पे कब्जा हो गया सोवियत संघ का, सोवियत यूनियन का, जो कि 1988 तक चला, 1988 तक चला, जब सोवियत संघ कमज़ोर होने लग रहा था और एंड में जाके सोवियत संघ टूट गया 25 दिसंबर 1991 को। खैर दोस्तों ये सब बात हम करेंगे। आखिर हम पहले ये जानते हैं कि अफगान संकट, अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है, ऐसा कौन से मेन रीजन्स हैं जिसके वजह से कि अफगानिस्तान में ये संकट पैदा हुआ। 1979 में क्यों सोवियत संघ ने अटैक कर दिया 27 दिसंबर को, ऐसा क्या उस समय सिचुएशन बनी हुई थी कि सोवियत संघ को एक खाली सा मैदान मिल गया ताकि बहती गंगा में वो हाथ धो दे, ऐसा क्यों हो पाया, इसके मेन रीजंस पे हम चर्चा करेंगे। आखिर अगर आप ये रीजन समझ जाओगे तो अफगानिस्तान के आप संकट को अच्छे से समझ पाओगे। मैं दोस्त एक एक करके आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ताकि ये अटैक सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके जो इंटरनल रीजंस थे अफगानिस्तान ने खुद पैदा किए थे। कहते नहीं है दोस्त, जब घर में लड़ाई हो रहा हो, आपस के घर के लोग भी लड़ रहे हो, तो पड़ोसियों को मौका मिल जाता है इंटरफेयर करने का। सेम दोस्त वही हुआ हमारे कंट्री में, हम आपस में लड़ते रहा करते थे। फूट डालो राजकोरे की पॉलिसी कभी अंग्रेज़ों ने चलाई और आज यही पॉलिसी दुनिया के तमाम कंट्रीज में भी चलती है। खैर हुआ क्या, सबसे पहले कारण के जो पॉइंट्स हैं मैं आपको पहले वो गिनवाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों अफगान साम्यवादी दल, पीडीपी कहते हैं इसको, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी हुई दोस्त जिसकी स्थापना 1965 में जनवरी के मंथ में की गई। ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हुई जो अफगानिस्तान के अंदर बनाई गई 1965 के अंदर। लेकिन इस पार्टी के अंदर आपस में गुटवादी बोलते नहीं है दोस्त, इस प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, बस सत्ता के लिए संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। पार्टी के लोग आपस में लड़ने लग गए। जब पार्टी के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं तो फूट पड़ जाती है, पार्टी टूट जाती है, और जिसका रहता वही हुआ। अफगान दोस्तों जो डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जो थी वो टूट गई दो पार्ट्स में। एक था दोस्तों खलकी, उसका नाम दिया गया, एक को परचम नाम दिया गया, खलकी और परचम। जो खलकी है दोस्तों उसके नेता बने कौन, नूर मोहम्मद तराकी, नूर मोहम्मद तराकी दोस्त इसके नेता बने। एंड दूसरा दोस्तों जो नाम रहा वो रहा बबारक, किसका है, करमाल का। एक चीज़ दोस्तों आपको और ध्यान रखना है कि इन दोनों गुट से ये तो चल रही है, तराकी बनते दोस्त यहाँ के राष्ट्रपति, और चलती है रेलगाड़ी थोड़ी सी आगे, और हुआ ये दोस्त क्रांतियों का दौर स्टार्ट हो जाता है। 27 अप्रैल 1978 को क्रांतियाँ होनी स्टार्ट हो गई, और इस क्रांति के अंदर हुआ ये कि बस चाहते थे किसी भी तरीके से अफगानिस्तान का जो संकट उसको कंट्रोल में लेना, जिसको दोस्त सौर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इन्हीं क्रांतियों के दौर में अगर दोस्तों हम जैसे तराकी यहाँ पे बनते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया दोस्त तराकी यहाँ पे बने हुए थे। ठीक 2 साल बाद ये पार्टी टूट गई थी, खलकी और पंचम ने दोस्तों दोनों पार्ट्स में डिवाइड जैसे हुई, क्रांतियाँ होनी स्टार्ट हो गई थी। और जब भी क्रांति होती है दोस्त तो टूट जाती है। तराकी वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, और दोस्त जो बर्बाद थे उनको वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तराकी ने उनको भी हटाया और चेकोस्लोवाकिया भेज दिया, चल निकलो वहाँ पे। वहाँ पे जाके उनको बना दिया, एक राजदूत बना दिया, और राजदूत बन के वहाँ पे वो रहने लग गए। आपस में खटास होनी स्टार्ट हो गई है। जब भी आपस में जब लोग लड़ते हैं
तो सोवियत संघ ने सोचा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं इंटरफेयर करता हूँ, ऐसा नहीं बच्चा ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। सोवियत संघ को एक और मौका मिल गया यहाँ पे आने का, और इस तरीके से पहला जो रीजन बना वो था आपसी गुटवादी, और जो ये इसी गुटबाजी की वजह से सोवियत संघ को एक मौका मिला इंटरफेयर करने का। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, अफगान सरकार का जन आधार का अभाव होना। अफगान सरकार को कभी भी जन आधार मेजोरिटी में नहीं मिल पाया। ऐसा हुआ इसीलिए, इसकी घटनाओं को दोस्त पहले हम इसको डीपली समझते हैं। हुआ क्या यहाँ पे, ये दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर आज तक एक भी, यानी कि दोस्त 1965 में जैसी पार्टी तो बनी थी PDP, कभी भी कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनी जो अपना पूरा जो टाइम पीरियड है गवर्नमेंट का टेन्यूर उसको पूरा कर पाई हो। ऐसा कभी भी दोस्तों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जन आधार नहीं मिला, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, और इसी क्लियर मेजोरिटी के ना मिलने की वजह से वहाँ की जो मिलिट्री है वो दोस्तों पावरफुल हो गई, और मिलिट्री ने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जब भी मिलिट्री रूल होता है तो देश में तानाशाही बरकरार हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में आज भी देख सकते हो। और जैसे ही दोस्त मिलिट्री का यहाँ पर तानाशाही स्टार्ट हुआ, सोवियत संघ को अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि दोस्त यहाँ की मिलिट्री को सोवियत संघ कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प दे रहा था, और इस तरह के दोस्त क्या हुआ, USSR इंटरफेयर करना स्टार्ट हो गया है, उसको एक मौका मिल गया। इस तरीके से एक के यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी ना मिल पाना, सोवियत संघ को अफगानिस्तान में एक इन्विटेशन देना था, और इस तरीके से ये आ गया भाई है, आर्मी सोवियत संघ आपस में दोस्त बन गए, ये हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हुआ ये कि अमीन की रूस विरोधी गतिविधियां। ये अमीन कौन है, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। अमीन की रूस विरोधी गतिविधियां। अमीन जो है इसके रूस की एंटी एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज थी। ऐसे कौन कौन सी पहले कुछ समझते हैं दोस्तों। हुआ ये था कि सितंबर में है, 6 सितंबर का दिन था उस समय, तो सितंबर में 1979 को एक रेवोल्यूशन हो गया, एक क्रांति हो गई, बड़ी सी क्रांति, बहुत भयंकर क्रांति हुई। और इस क्रांति के अंदर हुआ ये दोस्त, पहले जो राष्ट्रपति चल रहे थे अफगानिस्तान के, जिनका नाम था क्या है, नूर मोहम्मद तराकी, भाई तराकी को हटा दिया। किसने हटा दिया है, हफीजुल्लाह अमीन ने, है किसने उठा दिया है, चल निकल भाई, तराकी हट गया और अमीन आ गया, और ये अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए। और जैसे दोस्तों ये नए प्रेसिडेंट बनते हैं, हुआ ये कि अफगानिस्तान के ऊपर सोवियत संघ ने 27 दिसंबर 1979 को अटैक कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अमीन के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही थी वो रसिया के अगेंस्ट में थी, जैसे सोशलिज्म को प्रमोट ना करना, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करना जिससे USSR का यहाँ पे काम धंधा बंद हो जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया जिससे कि USSR के जो सोशोलॉजी मतलब कि फैलाना है किसी तरह के सोशलिज्म को स्प्रेड करना ये रुक जाए। और 2-3 बस मतलब कि इसने ऐसे एक्टिविटी कर दी और थोड़ा बहुत बस और था, सोवियत संघ कभी भी अफगानिस्तान में घुस नहीं पाता, अमीन को सक्सेस मिल जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, इससे पहले ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया 27 दिसंबर 1979 को। ऐसा दोस्त इसलिए भी हुआ क्योंकि बस समाजवाद की स्थापना चाहता था USSR, और वो समाजवाद की स्थापना करने के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकता था। इसका दोस्तों साक्षी हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अफगानिस्तान में अनिश्चय और अस्थिरता का वातावरण। अफगानिस्तान में दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक अनसर्टेनिटी का जो यह माहौल रहा, इसने ही अफगानिस्तान के संकट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसा क्यों और किस लिए हुआ, इससे पहले ये समझते हैं हम कि दोस्त पूरे 20 महीनों में लगभग 3 रेवोल्यूशन हुए अफगानिस्तान के अंदर, और ये काफ़ी बड़े और भयंकर रेवोल्यूशन थे। जिसमें सबसे पहला जो रेवोल्यूशन है वो कब हुआ दोस्त, वो हुआ आपका 27 अप्रैल 1978 को, जिसको सौर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हुआ ये कि दोस्त तराकी राष्ट्रपति बनते हैं, किसको, मोहम्मद दाऊद को हटाकर दाऊद को मरवा दिया और दाऊद की पूरी फैमिली की मरवा दिया। चल बेटा निकल, यही तो होता रहा है। सत्ता के लालची भूखे इतने होते हैं कि किसी की हत्या करके कुर्सी पाना चाहते थे। मोहम्मद दाऊद को मरवाया, इसकी फैमिली को मरवाया, तराकी बन गया राष्ट्रपति। पहली क्रांति में अंदर ये हुआ, 20 महीने में 3 क्रांति हुई। पहली क्रांति, दूसरी क्रांति होती है 6 सितंबर 1979 को। इस क्रांति के अंदर दोस्तों हुआ ये कि तराकी तो खुद हरा के बना था, मतलब मार के बना था। तो जो गलत तरीके से, देखो एक चीज़ बोलते नहीं हैं हम, अक्सर ऐसा बोला भी जाता है, जो अच्छा करता है उसके साथ भगवान गलत करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो बुरा करता है उसके साथ भगवान और ज़्यादा बुरा करते हैं, ठीक है। अब तराकी भी गलत तरीके से बना था,
तो तराकी को मार के, तराकी को हटा के कौन बन गया है? हफीजुल्लाह अमीन। अब कौन आ गया? हफीजुल्लाह अमीन आ गया। दोस्तों अमीन तो बन गया, कहाँ का है? राष्ट्रपति बन के। अब तराकी को हटा दिया ये। तो इस क्रांति, सेकंड क्रांति में ये हुआ। लेकिन जो थर्ड जो रेवोल्यूशन आई कब है? 27 दिसंबर 1979 को। यही सबसे भयंकर हुई। क्यों? क्योंकि 27 दिसंबर को ही सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और अमीन को हटाया और सोवियत संघ ने अपने बंदे को वहां का राष्ट्रपति बना दिया, जिसका नाम था बबराक है। बबराक, क्या नाम था इसका? बबराक। ये बन जाता है अफगानिस्तान का राष्ट्रपति, जो कि ठीक पूरी तरीके से कठपुतली था, अंडर कंट्रोल था यूएसएसआर के, और सारी बातें यूएसएसआर की फॉलो करता था। ये दोस्तों बबराक, जो कि रसिया की सभी बातों को मानता था और पूरा फॉलो करता था, यानी कि रसिया ने ही इसको बनाया किसी भी तरीके से वहाँ का राष्ट्रपति। और अब पूरा चांस हो गया रसिया को, कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर घुसने का। अटैक भी कर दिया वहाँ के, अफगानिस्तान की सरकार भी रसिया के सपोर्टर बन गए भाई। अब क्या दिक्कत है? अब तो बहती गंगा में हाथ धोएंगे, अब तो फुल कपड़े खोल के डुबकी मारेंगे, डायरेक्ट नहाना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये है कि दोस्त पूरी अफगानिस्तान का पूरा निचोड़ के फ़ायदा उठाएंगे, ताकि हम किसी भी तरीके से सिक्योर रहें। अपनी सीमाओं को लेकर काफ़ी डरा हुआ था सोवियत संघ, है, क्योंकि भाई अफगानिस्तान को हम अगर ले लेते हैं, अफसानी अड्डा बना लेते हैं, तो कोई भी अटैक करने सोवियत संघ में आएगा ना यार, तो अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं वो हो कहीं गुजरेगा। अफगानिस्तान में तो सोवियत संघ बैठा होगा, उसकी आर्मी बैठी होगी, दोस्तों ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, मिलिट्री के अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर, काफ़ी सारे जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपने भर दिए थे। इसका बहुत फ़ायदा सोवियत संघ को भी हो रहा था इसमें। अफगानिस्तान सोवियत प्रभाव क्षेत्र, ये दोस्त मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हुआ ये कि दोस्त अफगानिस्तान के अंदर जो भी गवर्नमेंट्स आ रही थी, वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ के रिलेटेड कुछ कानून इम्प्लीमेंट कर रही थी, जो जिससे सोवियत संघ को प्रभाव या सोवियत संघ को इसका फ़ायदा मिले। तो अफगानिस्तान पूरा दोस्त किसी भी तरीके से एक प्रभाव बन चुका था, किसका है? यूएसएसआर। और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक पूरा, एक समझ लो कि अफगानिस्तान में पूरा एक कम्युनिज्म का बन गया है, सोशलिज्म का पूरा एरिया बन गया, जहाँ पे यूएसएसआर का अड्डा बन चुका है वो। हुआ ये दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गर्म पानी का बंदरगाह प्राप्त करने की लालसा। सोवियत संघ ने इसलिए भी अटैक किया क्योंकि वहाँ पे जो बंदरगाह है गर्म पानी का, पोर्ट गर्म पानी का है भाई, ये उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सोवियत सुरक्षा का प्रश्न। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया, अफगानिस्तान में, तो चीन या दोस्तों अमेरिका, किसी को भी यार पहले तो भाई वो उसको अफगानिस्तान में आना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों वो आके होते हुए निकलेगा यहाँ पे। इसलिए अफगानिस्तान पे कब्जा कर कर यूएसएसआर अपनी सीमाओं को, अपनी बॉर्डर को सिक्योरिटी डिफेंसिव रखना चाहता था। तो इसका दोस्त एक ये भी रीज़न है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए यस, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए सारे कवर, यही पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, ये भी पॉइंट्स कवर है हमारे। ये तो दोस्त ठीक है यार, है ना। तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया यहाँ तक। तो इसके मेन रीजंस ये हुए, और इस तरीके से 1988 को जाकर ये घटनाएं चलती रही। और 1989 में दोस्त ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और तमाम कंट्रीज़ के अंदर सोशलिज्म के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन होने स्टार्ट होकर सोवियत संघ अंदर ही अंदर अपना इतना टूट गया था कि 1990 के अंत तक जाके उसकी हालत ख़राब हो गई। और 25 दिसंबर 1991 को 25 दिसंबर क्रिसमस का डे था, सोवियत संघ टूट गया। टोटल 15 स्टेट को मिलाकर बना हुआ था, इसमें से दोस्त 12 स्टेट ने एक अलग सा एक कम्युनिटी बना दी, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा बिल्कुल डीपली में। और 3 स्टेट जो अलग से देश बन गए, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, दोस्त ये तीनों अलग से रह गए। एक बिल्कुल बड़ा सा जो स्टेट था यूएसएसआर का, रसिया, जिसको आज हम रसिया कहते हैं, ये दोस्त रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मर यूएसएसआर को। चलिए दोस्त, यहाँ तक ये पॉइंट हमारा कवर होता है। लेकिन आज इस समय जो मुद्दा चल रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ के अंदर, और काफ़ी बहुत पॉपुलर भी हो चुका है, ये तालिबान का। तालिबान दोस्त एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो मेंबर हैं वो सुन्नी मुस्लिम है। एक इस्लामिक संगठन है जो कि सुन्नी लोगों के द्वारा बनाया गया था। मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ क्योंकि ये अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ इस मुद्दे को भी सही से समझना। हुआ दोस्तों, ये मुद्दे को समझते हैं पहले। मुद्दे को समझने पे सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा आपको। 1990 का टाइम था, 1990 के अंदर पाकिस्तान के अंदर
इस तालिबान को बनाया गया था और पाकिस्तानियों ने मिलकर बनाया था। कुछ सुन्नी मुसलमान लोग थे वो, उन्होंने बनाया था। मकसद ये था कि मतलब कि इस्लाम का प्रचार करना है और कट्टर इस्लाम का प्रचार करना है, कुरान के तहत लोगों को बनाना है, स्कूल्स में नहीं मदरसों में पढ़ाना है, सभी लोगों को मदरसों में जाने के लिए प्रमोट करना है। जैसा कि दोस्त आज भी है कि 11 से 12 साल के जब कुछ गर्ल्स हो जाती है तो उनको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है बाहर तो वो ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जिससे वो शादी नहीं कर सकते, चाहे वो उनका सगा भाई हो या उनके पेरेंट्स हो, उनके साथ जाएंगे। ऐसे कुछ नियम वगैरह हैं जो तालिबान कहते हैं। तो ये मतलब ये कट्टर इस्लाम में विश्वास रखने वाले हैं जो लोगों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी को दोस्त देखते हुए पिछले हफ्ते हुआ ये कि इन तालिबानियों ने एक गर्ल्स स्कूल पे अटैक कर दिया, जिसमें 100 गर्ल्स, लगभग कुछ आसपास के बॉयज़ भी और कुछ आम नागरिक भी मारे गए। उनका बेकसूर का क्या कसूर था जिस वजह से तो तालिबान ने उनका जान ली। दोस्त तालिबान का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। जैसे कि जब 9/11 की घटना हुई तो 2001 में तालिबान को नेस्तनाबूद कर दिया था अमेरिका ने। नेस्तनाबूद करने के बाद दोस्तों ये उदय हुआ, 2004 में वापस आ गया था। तो अभी भी देख लो भाई, जब से नेटो की सेना है, अमेरिका सेना जो दोस्त जब से अफगानिस्तान को छोड़कर निकली है, तालिबान एक से एक अटैक किया जा रहा है। इस समय मसला बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि अटैक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान का मामला इस समय यूएन के अंदर भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ इस चीज़ को लेकर दोस्त हमेशा प्रश्न करते रहते। जैसे कि अभी देखोगे आप तो G7 की बैठक के अंदर 7 कंट्री दोस्त जो ग्रुप 7 के नाम से जाने जाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। कौन कौन से हो गए? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा। याद हो गया? अरे हो गया याद है? फिर से बात याद करवा दो। चलिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ये 7 ऐसे कंट्री हैं दोस्त जो ग्रुप 7 के मेंबर हैं। और इन्हीं के द्वारा जब इस बैठक हुई तो अफगानिस्तान का मुद्दा भी उठाया गया। खैर दोस्त, एक बात और करता हूँ मैं संघाई सहयोग संगठन की, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें जब मीटिंग हुई तो आपको पता है कि इसमें दोस्तों इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, ये सब इसके मेंबर भी हैं टोटल, है ना। अब दोस्त हुआ ये कि इस बैठक के अंदर भी अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया कि अफगानिस्तान में जो ये चल रहा है इस समय, ये काफ़ी मतलब कि आप देख सकते हो यार कि अब हम इसको कट्टरतावाद के तहत भी देखते हैं, लोग इसको टारगेट करते हैं इस तरीके से कि जिस तरीके से आज तालिबान अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और शांति की वार्ता हमेशा की जाती है लेकिन उसको भी हमेशा उल्लंघन करता है तालिबान। इस समय पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि तालिबान जैसे संगठनों को नेस्तनाबूद करना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कभी भी मासूमों की जान ना जाए। और ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए हमें कि तालिबान जैसे संगठन आज सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, इनकी दोस्तों कम्युनिटी बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है क्योंकि तालिबान जैसे संगठनों को पाकिस्तान और कुछ ऐसे ही और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प देते हैं, जिसके तहत दोस्तों ये हैं अपनी आतंक को फैलाते हैं। इसके लिए पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक होना पड़ेगा, चाहे आतंकवाद किसी एक कंट्री में क्यों ना हो तो इसका इम्पैक्ट आसपास से कंट्रीज़ पर भी पड़ता है, साथ रह के ही इनका निपटारा किया जा सकता है। खैर दोस्तों, ये टॉपिक हमारा आज तक यहाँ तक ख़त्म होता है। ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है चैनल के ऊपर तो मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँगा ताकि आपको और भी पसंद आए और ऐसे वीडियोस से मैं आपको अपडेटेड रख पाऊँ, साथ ही आपके सिलेबस में भी टॉपिक काम आ पाए। मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अफगानिस्तान के मुद्दे पर और तालिबान के मुद्दे पर। दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तालिबान या कोई भी ऐसा संगठन जो आतंक के नाम पर आतंक फैलाने का काम करता है वो प्रतिबंध होना चाहिए उस पर, क्योंकि मानव मात्र का सेवा ही सच्चा धर्म होता है। खैर दोस्त, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। लो टाइम दोस्तों वापस रोजाना वीडियोस आएगी। आप मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।